नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लाए हैं यूपी होमगार्ड के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही सहायक होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया जिला है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 40 में जो है वो ग्राम पंचायतों का उल्लेख दिया हुआ है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो वो भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है, जिसको हम इंग्लिश में लीवर भी कहते हैं। ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में मध्य रेलवे उत्तर मध्य रेलवे जिसको एनसीईआर का मुख्यालय कहाँ है? तो प्रयागराज में है। ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कालिंजर का किला स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कालिंजर का एक किला स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह वो शुक्र होता है। ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है वो सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ऑप्शन बी जो वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल की कितनी सीटें हैं? तो 100 सीटें। उत्तर प्रदेश के विधानसभा परिषद में कुल 100 सीटें हैं। ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था? तो करो या मरो का नारा जो है वो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज जो है वो मैडम क्यूरी ने की थी। ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो नरोरा बुलंदशहर में पड़ता है। ऑप्शन बी जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। ऑप्शन बी जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला कितने राज्यों को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला जो वो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन 4 जिलों को स्पर्श करता है। ऑप्शन सी जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को वो लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी जो वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सफेद हाथियों का देश जो है वो थाईलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, गाजर में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो गाजर में विटामिन ए जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को संगम नगरी कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को संगम नगरी, तो प्रयागराज को संगम नगरी के नाम से जानते हैं।
ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस पानी पाई जाने वाली नाइट्रोजन गैस है, N2 जिसको कहते हैं। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो रक्त का थक्का जमने में विटामिन के जो है वो मदद करता है। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बना हुआ है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी मिलें किस जिले में है? तो उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो चीनी मिलें जो है वो मुजफ्फरनगर में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई शॉर्ट फॉर्म है, का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय जो मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्धा और भांगड़ा जो है वो पंजाब के लोक नृत्य हैं। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो वो एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में चिकनकारी का काम किस शहर में प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश में चिकनकारी के काम जो वो लखनऊ में प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है, पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो पौधों की पत्तियों का हरा रंग जो है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, आईपीएल का संबंध किस खेल से है? तो आईपीएल का संबंध, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग, इसका संबंध क्रिकेट से है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल जो है वो लखनऊ है। ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो उत्तर प्रदेश में बटेश्वर मेला जो वो आगरा में लगता है। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो साइकिल का आविष्कार करने वाले का नाम मैकमिलन है। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो मछली जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने अपने 40 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। आप इस 40 में से कितने का सही जवाब दिए, आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।